नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को अपनी कालपुरुष कुंडली के अनुसार धन की राशि वृषभ में वक्रीय होने जा रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक वक्रीय स्थिति में रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा खास बात इस बार देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय होने की ये है कि ये अपनी साधारण गति से काफी तेज गति में भ्रमण करने वाले हैं। देवगुरु भाग्य के कारक है, धन के कारक है, मान सम्मान के कारक है और प्रत्येक लग्न कुंडली के अनुसार जातक को किसी न किसी प्रकार से शुभता प्रदान करने में सक्षम है। ये एक अलग बात है कि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की हो या मकर लग्न की हो, जहां पर देवगुरु बृहस्पति दोनों खराब भावों के स्वामी हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति का नैसर्गिक स्वभाव शुभ स्वभाव होने के कारण जातक के जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से जुड़े प्रभावों को कई गुना बढ़ाने की, कई गुना शुभ रिजल्ट देने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। इस बार 9 अक्टूबर से जो देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने जा रहे हैं, इस बार की इस गोचर को लेकर के विशेष ज्योतिष शास्त्र में विशेष चर्चा है। वो चर्चा इसलिए है क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष कुंडली के अनुसार, अर्थात यदि हम मेष लग्न के अनुसार बात करते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण हो रहा है। अब धन स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति वक्रीय हो जाएंगे तो सबसे पहला प्रभाव तो जातक के जीवन में जो धन संचय को लेकर जातक की परेशानियां बढ़ी हुई थी या जातक के प्रयास बढ़े हुए थे, उन प्रयासों में जातक को और ज्यादा तेजी लानी पड़ेगी। अर्थात जातक को निश्चित तौर से देवगुरु बृहस्पति जिस तरह से अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रभाव को बढ़ाने जा रहे हैं वक्रीय होने के बाद, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे, उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह से मेष लग्न वाले जातकों को दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के चलते, देवगुरु के वक्रीय होने के बाद अपने प्रयासों में बहुत बढ़ोतरी करने की जरूरत पड़ेगी, तभी उनके जीवन में एक अच्छे धन संचय के संकेत मिल सकेंगे। देवगुरु के वक्रीय होने पर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आपको जो विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा मेष लग्न वाले जातकों को, वो ये देखने को मिलेगा कि परिवार में अचानक से किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को बिगड़ता हुआ आप देख सकते हैं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि वाणी के प्रभाव से इन लोगों के जो काम बहुत समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो काम इनके बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं किसी भी काम को लेकर के, तो निश्चित तौर से आपके कामों में, आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेष लग्न वालों के अनुसार कुंडली के नवम भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, अर्थात अपने नवम भाव से छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो यहां पर नवम भाव से छठे भाव में होने के कारण मेष लग्न वालों के सामने निश्चित तौर से जातक को भाग्य में अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जितने भी काम जातकों ने, मेष लग्न वाले जातकों ने पहले किए हैं और उनका रिजल्ट उन्हें अभी तक नहीं मिला है, उस रिजल्ट के मिलने का समय ये हो सकता है। 4 फरवरी से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति उन्हें इसका रिजल्ट दे सकते हैं। निश्चित तौर से कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं।
और किसी दूसरे काम में भी हाथ आजमाने की स्थिति या विचार देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। स्वास्थ्य में अचानक से किसी समस्या का सामना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, अचानक से किसी समस्या, शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सही समय से उसका इलाज लेकर आप उससे बहुत हद तक बचाव कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा आपका एक पार्ट, यानी ये कहा जाए कि पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा यदि आपका बनता है, या ये कहा जाए कि माफ कीजिएगा दोस्तों, या ये कहा जाए कि 8वें भाव पर देवगुरु, वक्रीय देवगुरु की पड़ती हुई एक दृष्टि अचानक से आपको बिना कमाया धन दिलाने की स्थिति भी बना सकती है, और ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जा रही है। जिन लोगों का साधनाओं की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ जरा सा भी रुझान है मेष लग्न वाले जातकों का, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना गुरु की उपस्थिति में यदि आप इस दौरान कोई साधना करने जा रहे हैं या आप कोई तंत्र प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसमें अचानक से आपको नुकसान होने के संकेत बन सकते हैं। पंचम स्थान पर, माफ कीजिएगा दोस्तों, छठे स्थान पर पांचवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की एक स्पष्ट संकेत देती है कि आपके कर्ज से जुड़े मामले सुलझने की तरफ जाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला है, जो कोई मुकदमा यदि चल रहा है, या किसी तरह की भी कोर्ट कचहरी की कोई परेशानी आपके सामने है, तो वो भी सुलझने की तरफ जाएगी। आपके शत्रु खुद ब खुद शांत होकर बैठेंगे। आपके सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से निपटने का रास्ता देवगुरु बृहस्पति खुद आपको सुलभ करेंगे। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने का एक रास्ता भी देवगुरु की कृपा से ही सुलभ होगा। इस दौरान मेष लग्न वाले जातकों को विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि अपने प्रयासों को आप जितना अच्छा बढ़ा सकते हैं, आप उतना बढ़ाकर काम करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर से यह संघर्ष का समय दिखाई देता है। खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लग्न का स्वामी मंगल के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने जा रहे हैं। ये समय आपके संघर्षों को निश्चित तौर से बढ़ाने वाला हो सकता है। पिछले काम जो आपने मेहनत की है, उसकी सफलता इस दौरान आपको मिलती देखी जा रही है। आर्थिक लाभ आपका कुछ हद तक बढ़ा हुआ होगा। आपके द्वारा किए जा रहे जो प्रयास है वो सार्थक होने की तरफ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने विरोधियों पर आपको नजर रखने की जरूरत है, और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी यदि किसी भी प्रकार की आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी स्थिति है, या तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, या नीच राशि में है, या मेष लग्न के जातक जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, उन्हें देवगुरु से संबंधित उपाय इस दौरान करने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर इन्हें भगवान विष्णु से संबंधित महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अत्यंत लाभदायी होगा। केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत लाभदायी होगा। साथ ही अर्थ त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वर्तमान में, और अर्थ त्रिकोण में वृषभ राशि में बैठकर अर्थ त्रिकोण की दोनों दूसरी राशियों
कन्या और मकर पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है। तो इस दौरान देवगुरु बृहस्पति के उपायों में एक उपाय को अगर मेष लग्न वाले शामिल कर लेते हैं, महालक्ष्मी के और विष्णु जी के, अर्थात अगर आप नित्य प्रति लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो देवगुरु के वक्रीय होने की जो टाइम ड्यूरेशन है, ये डेफिनेटली मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली साबित होगी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति वृष लग्न वाले जातकों के लग्न में बैठकर किस तरह के प्रभाव और परिणाम लेकर आने वाले हैं। यदि मेष लग्न से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।